अक्षरातीत पुराण ब्रह्म। आप श्री प्राणनाथ जी हमें अर्श की किशोर लीला कैसी है, हमारे हमारे प्रीतम के बीच की अर्श की एक अद्भुत इश्क में आनंद की लीला, इस लीला को हमें यहां इस वास्ते बता रहे हैं ताकि हम अपनी स्मृति में अर्श की इन सारी लीलाओं को वापिस भरकर अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाए। हमें प्रीतम के संग की हुई लीलाओं को ही याद करना है, यही हमारी जागनी। अर्श किसी भी स्वरूप में स्थूल नहीं है, चेतन है। जब अर्श की मोहलाते चेतन है, अर्श की प्रकृति चेतन है, अर्श के गुण चेतन है, तो हम उसे स्थूल रूप से कैसे देख सकते? हमें इस संसार के अंदर अर्श को समझाने के लिए अर्श की कुछ बातें यहां पे उतार दी, शब्द में लेकर आए, और हम ये मानने लगे कि बस इतना ही परमधाम है। इतना ही परमधाम नहीं, जितनी महलातों की बातें कर रखी, रंग महल, पुखराज महल, मानेक महल, रांग की महल, टापू के महल, जवेरों के महल, बस हो गई सीमितता ना। उसके बाद भी अनंत अनंत महलाते, उन सारी बातों को इस खेल के अंदर बताना ये तो असंभव है। लेकिन हम रूहों की नजरों को अर्श में फिर वापिस पहुंचाने के वास्ते, निज स्वरूप में जागृत होने के लिए समुद्र की एक बूंद जैसे यहां पर लेकर आए, और इस बूंद से हमें कह रहे हैं कि देखो पूरा समुद्र ऐसा है। एक बूंद से हमें समुद्र की पहचान करनी है। तो जैसे हम प्रीतम की लीलाओं में डूबेंगे, प्रीतम के संग की हुई वो इश्क और आनंद की मस्ती में डूबते जाएंगे, वैसे हमें अर्श में प्रीतम की याद ताजी होती चली जाएगी। दिल के अंदर प्रीतम के संग बिताए हुए उन क्षणों को हम फिर अपने स्मृति में भर लेंगे। तो कैसी है किशोर लीला? पूरा अर्श किशोर स्वरूप है, प्रीतम भी किशोर स्वरूप, रूहें भी किशोर स्वरूप, खुबी खुशहाली किशोर स्वरूप, पशु पंछी किशोर स्वरूप, वन बगीचे अनंत अनंत महलाते, हर चीज किशोर स्वरूप। और किशोर की लीला इश्क और आनंद की लीला, कल हमें बताया कि कैसी है लीला। अमृत से कोट गुनी मीठी, इश्क की लीला ही मीठी होती है, आनंद की लीला ही तो मीठी होती है। दुख की लीला में कड़वापन होता है, आनंद की लीला में तो कोई और बात होती ही नहीं। कितनी मीठी, उसकी मिठास का यहां कोई वर्णन नहीं हो सकता।
अमृत से कोट गुनी मीठी, अत्यंत महासुंदर मधुर मीठी है। जहां किशोर किशोरी की लीला हो, वहां मिठास के सिवा और क्या हो सकता है। और 14 भवन की जो सृष्टि है, जिनकी आत्म का बुद्धि रूपी साहस न पहुंचने से अछूती और अनूठी है। इस संसार की बुद्धि में, यहाँ की समझ में न आने वाली वो इश्क में आनंद की किशोर लीला है। यहाँ के गुणों से परे है वो। यहाँ के जो गुण है, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, उन गुणों से परे है। वो सदा आनंद में डुबोने वाली मधुर मिठी किशोर लीला, जो यहाँ के संसार के शब्द में कैसे बताया जाए। परंतु कारण, जो बात यहाँ कभी नहीं हो सकती, वो बात यहाँ बताई। क्यों? कारण प्रियन के प्रीतम प्यारे प्राणनाथ ने, हम रूहों के प्रीतम लाडले मेरे प्राणनाथ ने इस सुपन देह जुबा माफक, इस संसार के देह की जुबा से, यहाँ की सीमितता में, शब्द के अंदर हुक्म पूर्ण ब्रह्म पर ब्रह्म कैसे कोटांश फुरमाया। मेरे प्रियतम ने अपने हुक्म से उस किशोर लीला को यहाँ पे व्यक्त किया है। लेकिन कितना? कोटवा हिस्सा, कोटांश। इससे अधिक तो यहां फुरमा भी नहीं सकते। अर्श की सारी नियामतों को यहाँ पे व्यक्त कर देना है तो असंभव सा काम है। वास्ते प्रियन को, प्रियन माने कि हम रूहों के प्रियतम प्राणनाथ अपने ही हुक्म के स्वरूप से यहाँ पे कुछ बातें, कुछ लीलाएं, बस इन ही लीलाओं से हमें पूरी बात को समझ जाना है, इशारों में सारी बात समझ जाना है। कोटांश फुरमाया, सो उस फुरमाए का कोटांश हुक्म श्री प्राणनाथ के यह बंदा कहीं चाहत है। आप जुगलदास जी महाराज फरमा रहे कि जो मेरे प्रियतम प्राणनाथ ने जो बताया, उन्होंने जिस तरह से व्यक्त करके यहाँ पे दिखा दिया, वो तो मेरी क्षमता से बाहर है। लेकिन जितना मैं समझाया, इतना उनके हुक्म से मैं यहाँ पे व्यक्त कर रहा हूं। मेरी खुद की हैसियत नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं। मेरे प्रियतम प्राणनाथ के हुक्म से कुछ बातें मैं किशोर लीला की यहां पे बता रहा। कैसी है? केवल आनंद की। अर्श की लीला आनंद के सिवा तो और कुछ है नहीं। अष्टपहर 64 घड़ी, मतलब कि पल पल नई नौतन रस भरी, और हमें रस बस करने वाली, दिलो दिमाग में एक मेरे प्रियतम के सिवा और कुछ है ही नहीं। छा गए है वो मोहिनी सूरत दिल से एक पल के लिए भी हटती ही नहीं है। अर्श के और नजारे को तो हम तब देखे जब प्रीतम की छवि नजरों से दूर हो सके। और क्या नजारे देखेंगे हम? माशुक मीठा मेरे प्रियतम मेरे सन्मुख खड़ा है,
मैं मेरे माशूक प्रियतम की बाहों में समाई हुई हूं। मेरे प्रीतम के नेत्रों से नेत्र मिलाते हुए उन्हीं के इश्क के रस में डूबी हुई मैं और क्या नजारे देखूंगी अर्श के। वो बाग बगीचे फूल पत्तियां मुझे क्या मोहित करेगी जब सामने मेरे प्रियतम है। अर्श की वो अपार आनंद की मूर्तियां मुझे क्या प्रलोभित करेगी जब सामने मेरे प्रियतम खड़े हैं। अष्ट प्रहर 64 घड़ी एक पलक के लिए भी मेरे प्रीतम की वो मोहिनी सूरत मेरी नजरों से अलग नहीं होती। दसहु दिस विषय एक आनंद ही वर्तमान है। जहां भी नजर करूं मेरे प्रियतम की लीलाएं, जहां भी नजर पड़े मेरे प्रियतम ही अनंत स्वरूप धारण करके मुझे रिझा रहे, मुझे आनंद के सुख में डुबो रहे हैं। दसों दिस विषय जहां भी नजर पड़े मेरे प्रीतम ही नजर आते, अनंत स्वरूप धारण करके वो ही मुझे पल पल रिझाते हैं। बेशुमार अपरंपार आनंद को आकाश है। अर्श की सारी प्रकृति, जल जिमी वायु तेज आकाश, सारा नूर के, और नूर मेरे प्रीतम के ही अंग का जहूर। अपरंपार आनंद को आकाश है। सारी प्रकृति हम रूहों के अधीन है। खेल में हम प्रकृति के अधीन हैं। यहाँ प्रकृति अपने समय से प्रातः काल होती है, अपने समय से रात्रि होती है, अपने समय से वर्षा होती है, अपने समय से धूप निकलती है, अपने समय से जाड़ा होता है। यहाँ हम प्रकृति के अधीन हैं। अर्श की प्रकृति हम रूहों के अधीन कर रखी है। और वो भी क्यों कि हमें आनंद ही आनंद की अनुभूति हो जाए। अपरंपार अनगिनत आनंद का आकाश है, जहां प्रेम की ही बूंदे गिरती है, जहां आनंद की ही बारिश होती है। आनंद का अगीन, कल मैंने कहा था कि अगीन कभी क्या आनंद का होता है, अगीन तो जलाने वाला होता है। अर्श का अगीन भी शीतलता देने वाला है। अर्श का तेज भी हमें शीतलता प्रदान करता है, सुख देता है। ऐसे आनंद का अगीन, आनंद का जल, जल भी आनंद की अनंत अनुभूतियां देता है। जल क्रीड़ाए में अनंत आनंद मिलता है, क्योंकि जल मेरे प्रीतम का ही तो स्वरूप है। और वो जल प्रवाहित भी इस वास्ते हो रहा है कि हम रूहों को रिझा सके। हम रूहों की चाहत के अनुरूप वो जल भी अपने स्वरूप धारण कर लेती है, बदल देती है। ये पांचों गुणों के दिल में एक ही भाव है कि अपनी रूहों को रिझानी है, अपने प्रियम को खुश करना है, क्योंकि वो पांचों स्वरूप मेरे प्रीतम ही तो खड़े हैं और काम उनका एक ही है, वो आशिक है। अर्श में हमें प्रीतम की आशिकी का कभी एहसास ही नहीं हुआ। वैसा जल आनंद का स्वरूप है और आनंद की जिमी शोभायमान है। अर्श की जिमी भी आनंद की, बाग बगीचे फूल पत्तियां वन मोहल्लाते, हर चीज आनंद की।
हम रूहों को रिझाने वाली, जैसे चित्त में चाहे वो पुष्प भी वैसे ही सुगंध धारण कर लेते हैं, वैसे ही रंग धारण कर लेते हैं, वैसे ही खिलखिलाते हुए हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। हर चीज आनंद और इश्क की परिपूर्ति के लिए है। केवल आनंद के पशु पंछी, माहौल मंदिर, खूबी खुशहाली, जवेरन की पुतली और संपूर्ण जोगवाई आनंद की ही है और आनंद में है। पशु पंछी की कोई आवश्यकता नहीं है, तो क्यों है वो? आनंद के लिए। जब मेरे प्रीतम मुझे लेकर उस पशु पंछियों की असवारी करते हैं और आसमान में हम उड़ते हैं, तब ये पशु पंछी आनंद का ही तो हमें सुख देते हैं। जब मैं प्रीतम के संग बैठती हूं तो यही पशु पंछी, यही खुबी खुशहाली, यही जहरन की पुतलियां कई अदाओं से, कई प्रकार के नृत्य करके, कई प्रकार के संगीत के बाजिंत्र बजाते हुए हम रूहों को रिझाते हैं। हमारे संग नाच उठते, सारी जोगवाई, संपूर्ण जोगवाई आनंद की, अर्श की सारी जोगवाई हम रूहों के आनंद के वास्ते, हम रूहों को रिझाने के वास्ते मेरे प्रीतम खड़े हो गए। हमारे पैर में बंधे घुंघरू भी ये आनंद का ही स्वरूप है और एक झंकार मात्र से पूरे अर्श, पूरे परमधाम में वो झंकार गुंज उठती है और पूरा परमधाम नाच उठता है, आनंद में झूम उठता है। चारों ओर खुशहाली छा जाती है एक झंकार मात्र से। एक किशोर लीला, हर चीज हम रूहों को रिझाने के वास्ते, संपूर्ण जोगवाई आनंद की और आनंद में है, क्योंकि संपूर्ण जोगवाई चेतन है, नूरमयी है, सुगंधित है, स्वयं प्रकाशित है, मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है। तो संपूर्ण जोगवाई आनंद में ही है, आनंद देने वाली और आनंद में रहने वाली जोगवाई है। और माशुक मीठा आनंद का, आनंद में आनंद देत है मेरे प्रीतम, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे जाने जिगर, मेरे प्राणनाथ। ये आनंद का स्वरूप, इश्क का स्वरूप, इश्क से लबालब भरे हुए अपार आनंद देने वाले, पल पल यही आनंद में हमें डुबो रखते हैं। और श्यामादुल हिंद, मेरे प्रीतम के ही इश्क का स्वरूप, मेरे प्रीतम का ही आनंद का स्वरूप, और उसी आनंद के अनंत किरणें हम रूहें, एक रूप, कोई अंतर नहीं मुझ में और श्यामा जी में, एक रूप। जब मैं प्रीतम को दुल्हा दुल्हन के रूप में सुख देती हूं, देखना चाहती हूं, तब श्यामा जी प्रीतम के संग है। जब मैं स्वयं को प्रीतम के संग देखना चाहती हूं, तब मैं प्रीतम के संग। कोई बड़ाई की बात, कोई छोटी बड़ी बात तो अर्श में है ही नहीं। ये तो द्वेष, ईर्षा वो भाव हो गया। अर्श में तो आनंद ही आनंद। ऐसी मीठी मेरी श्यामा जी,
अनंत श्रृंगार सजे हुए, रूप से लबालब छलकती हुई, लावण्य से भरी हुई उस सुंदरता की यहां पे किसी के संग तुलना कर ही नहीं सकते। उनकी कोमलता की यहां के किसी के संग तुलना कर ही नहीं सकते। वैसी क्षमा दुल्हीन मीठी आनंद की माशुक के आनंद में आनंदित होकर आनंद में मीठी रूहों को साथ मीठे आनंद माशुक के दमादम भिजाती और रात दिन बूंदे आनंद की बरसाती है। आनंद के स्वरूप श्यामा जी और आनंद के स्वरूप अमरू जी। कृष्ण की मलिका इतनी सुंदरता से लबालब भरी, किशोर अवस्था और उस प्रीतम के आनंद में डूबकर अनंत प्रकार की लीलाएं करते अपने प्रीतम को रिझाती हुई हम सभी रूही एक साथ मिलकर जो मस्ती चढ़ आती है, उस मस्ती में प्रीतम को अनंत अनंत लीलाएं से रिझाती रहती है। क्या कहा, मीठी रूहों के साथ मीठे आनंद माशुक को दमादम भिजाती है। आहा, एक संग सारी रूह अपने इश्क को प्रीतम की ओर इस कदर बरसाती रहती है कि प्रीतम अपने इश्क में भीग जावे। प्रीतम मदहोश हो जाए। इतनी आशिकी हम रूहें अपने प्रीतम की ओर दिखाते हैं और दिन रात बूंदे आनंद की बरसाती है। कैसे आनंद की बूंदे बरसाती है? आनंद की बारिश थोड़ी है, आनंद की बूंदे हम बरसाती है। पल पल प्रीतम के बाहों में भर लेती है, कभी चुम्मान कर लेती है, कभी प्रीतम के गले में हार बनकर लटक जाती है, कभी प्रीतम की बाहों में इस कदर समा जाती है, कभी प्रीतम की छाती में अपना मुंह छिपा लेती है, कभी प्रीतम की कमर में हाथ डालकर इस कदर सट जाती है। हर प्रीतम रीझ कर मुस्कुराते हुए अपने नेत्रों से मेरे नेत्र मिलाते हैं। उस पल की मैं क्या कहूं, अपने दिल के इश्क का सारा रस मेरे प्रीतम अपने नेत्रों से मेरे नेत्र में होकर मेरे दिल में उमेड़ देते हैं, भर देते हैं। दिल छलक उठता है प्रीतम के प्यार में। दम दम पल पल बूंदे आनंद की बरसाती रहती है। रूहे अति सुंदर मीठी माशुक की प्यारी, देख देख माशुक कमल नयन को, मीठी दुल्हन श्यामा कमल नयनी को, बीच शराब उष्ण लाड दुल्हा दुल्हन के रोम रोम मस्त सरसार होके 12,000 एक ही बेर नृत्य कर लेती है।
प्रीतम को रिझाने के लिए। रूहें अति सुंदर, कैसी है? अति सुंदर, कितनी उज्जवल है। मक्खन में एक चुटकी भर सिंदूर डालकर उसे गोल कर दिया जाए, इतना उज्जवलता से बना हुआ, लावण्य से छलो छल भरी हुई अपार सुंदरता की मूर्तियां। हम रूहें माशुक की प्यारी, माशुक प्रियतम की हम अति प्यारी है। प्रीतम अपार लाड करते हैं हमें। देख देख मीठे माशुक कमल नैन को, प्रीतम के नैन को जब हम देखती है तो उसी नैनों के अंदर हम डूब जाती है। उन नैनों में इश्क का सागर लहरा, और उसी आनंद में मस्त सराबर होकर हम डूब जाती है। मिठी दुल्हन श्यामा कमल नैनी को बीच शराब हुस्न, लाड दुल्हा दुल्हन के रोम रोम। रूहें और श्यामा जी हम सब एक रूप होके एक साथ हमारे माशूक, हमारे प्रियतम को रोम रोम मस्त सरासर होके अंग अंग से सराबोर होते हुए, मदहोश होते हुए 12,000 एक ही बेर, एक सांग जब नृत्य में लग जाती है। प्रीतम एक संग हम 12,000 को देखते रहते हैं, और इतना ही नहीं, देखते देखते अपने नेत्रों से, कभी अपने हाथों से इशारा करके जिसे जता रहे हैं कि वाह क्या सुंदर नृत्य है तेरा, और इतने बखान सुनते कि हम तो और अधिक तेजी से और अधिक कलाओं से प्रीतम को रिझाने लग जाते हैं। एक तो इश्क का नशा छाया हुआ है, अंग अंग में आनंद भर रहा है, और उसमें प्रीतम अपने नेत्रों से इशारा करते हुए जब मुझे कह रहे हैं कि वाह कितनी सुंदर तू लग रही है, कितना सुंदर नृत्य है तेरा, बस जिस प्रीतम को रिझाने के लिए मैं नृत्य में प्रवृत्त हुई हूं और प्रीतम मेरे खुश हो गए, तो नृत्य और अधिक सुंदरता से और अधिक निखरती हुई मैं प्रीतम को रिझाती रहती। और दम दम मीठी नृत्य कला की गरते भरते आपस में गुजर के नव नव गुण को नवल नवल ताने चित्त चाही मारती है। जब मेरे प्रीतम मेरे नृत्य को देखकर और अधिक खुश हो गई, तब नृत्य की मेरी गरते, मेरी छलांगे, मेरी उछरंग, मेरी कलाएं और अधिक तेज हो गई, और मैं अपने अंग अंग को चलाती हुई, कभी नेत्र से इशारे करते हुए, कभी नाक चढ़ाती हुई, कभी भंवरों से पलकों से इशारे करती हुई, कभी मीठी जुबान से मीठी बात करती हुई, कभी होठों को मचड़ती हुई, कभी गर्दन को मरोड़ती हुई, कभी हाथ पैर कमल लचकाती हुई, अनंत गुणों से
कई प्रकार की नृत्य करते करते मेरे प्राण प्रीतम को रिझा रखी। नव नव गुण सारे अंगों को एक संग, एक ही दिशा में, और जब नेत्र चलाती हूं और नेत्र के तीर मेरे दिल में छू जाते हैं, अपनी भमरों को खिलाती हुई प्रीतम की और प्यार के तीर चलाती हुई, इशारे करती, कभी मीठी जुबान से मीठी मीठी बातें करते हुए अपने होठों को मचोड़ती हुई, कभी गर्दन को लटकाती हुई, कभी कमर को मचकाती हुई, कभी हाथ पैर से अनंत अनंत इशारे करती, प्रीतम को रिझाती, नृत्य की कला में डूब जाती। और नव नव गुण को नव नवल ताने चित्त चाही मारती हूं, अपने अंगों से, इस अदाओं से प्रीतम को घायल कर देती। दम दम खिन खिन नव नव रसानंद के नवल नवल प्याले लेट है, और मेरे प्रीतम नृत्य की कला के भीतर नौ नौ रस, इस खेल के अंदर साहित्य में 9 रसों का वर्णन हुआ है। अर्श में तो अनंत अनंत रस है, यहाँ के 9 रस मैं अपने अंग अंग में भरकर प्रीतम को रिझाती हूं। कभी श्रृंगार रस, अनंत श्रृंगार करती हुई, नेत्र की सुंदरता तो है, लेकिन वो ही नेत्र जब कजरारे हो जाते, वो ही नेत्र जब तिरछे नेत्र से हम अनिया निकाल कर प्रीतम की और इशारे कर देती, सुंदर भूषण का श्रृंगार, बालों की और अपरंपार श्रृंगार, श्रृंगार रस से प्रीतम को रिझाती है, कभी हास्य रस से कहीं इस तरह की अदाई करती हुई कि मेरे प्रीतम हंसते हंसते शूल उठने लगे, लोटपोट हो जाए, हंसते हंसते नीचे गिर कर हंसे, नृत्य करते करते ऐसी अदाएं करती हूं कि मेरे प्रीतम हंसते हंसते लोटपोट हो जाए। कभी अंग अंग में करुण रस भर देती, जैसे अभी एक बात सुनाई, बालो ब्रह रस बिनो बरह विरसमा रमाड़, तो सुनते सुनते हम आंख में आंसू आ जाए, ऐसी अदाएं करके जिसमें करुण रस छा जाए, प्रीतम को रिझाती। कभी वीर रस, जैसे युद्ध में युद्ध खेला जाता हो और वीरांगनाएं युद्ध करती हो, ऐसे नृत्य की अदाएं करते हुए मैं अपने प्रीतम को रिझाती और प्रीतम खुश हो जाती है। वाह, क्या अदाएं है तेरी। कभी अद्भुत रस, इस तरह की छलांगे, इस तरह के अंग मरोड़, कभी उछलना और उछलते हुए एक दूसरे की बाहों में फिर वो पकड़ लेना, अद्भुत रस, कई प्रकार की करबतें करते हुए नृत्य की अदाओं में प्रीतम को रिझाती। कभी रौद्र रूप, रिझाना ही तो है मेरे प्रीतम को,
पर रौद्र रूप देखकर मेरे प्रीतम आनंदित हो जाते हैं। कभी भयानक रस, कभी विभत्स रस, कभी शांत रस, नौ नौ रस और नौ नौ रस की अदाएं, उन अदाओं से निरत करते करते मैं मेरे प्राण प्रीतम को रिझाती। और मेरे इस प्रकार के निरत से प्रीतम इतने खुश हो जाते हैं, मुझे अपनी बाहों में भर लेते हैं और बन के फूलों से मेरी गलाओं, मेरे गर्दन में फूल की इतनी मालाएं भर देते हैं कि मेरा मुख भी ढक जाए। इतने मेरे प्रीतम मुझ पे खुश हो गए। नौ नौ रस की नौ नौ अदाओं, और इन अदाओं के नृत्य से रसानंद में नवल नवल प्याले लेते हैं मेरे प्रीतम, मेरे इश्क के रस में इस कदर डूब जाते हैं। माशुक इश्क शराबी, प्यारे मोमिन आशिकों को इश्क शराब के मुस्ताक जान के, और अब क्या हो गया, मेरे इश्क की, मेरे लाड़ की इतनी अदाओं से प्रीतम इतने अधिक आनंदित हो गए और वो समझ गए कि ये रूहें अब इश्क की मुस्ताहक हो गई, इश्क की प्यासी हो गई है। अब उनको गले लगाने से ही शाता होगी, अब उनके संग खिलवत की लीला से ही उनको तृप्ति मिलेगी। तब मेरे प्रीतम हम रूहों को तृप्त कर देते हैं। हमें शराब के मुस्ताक अपने इश्क के शराब की चाहत पाकर प्याला हुस्न का, लाड शराब का प्याले पर प्याले देत है। और मेरे प्राण प्रीतम अपने इश्क से लबालब हम रूहों को भर देते हैं। ये किशोर लीला का अपार आनंद हम पल पल अर्श में लेती रहती है। कभी नृत्य की अदाओं से रिझाते हुए प्रीतम हमें अपने इश्क के शराब में डुबो देते। इस ही लीला से हमें अपने संग लेकर विलास की लीला में चले जाते हैं और मुझे मन भर तक लाड करते हैं, प्यार करते हैं, चाहत मेरी समाप्त कर देते हैं। इतने अपने इश्क का शराब पिलाते हैं कि मैं मस्त मद मस्त हो जाती। और ये नशा कभी खत्म न होने वाला नशा है। इश्क का नशा कभी समाप्त नहीं होता। इश्क का नशा तो और निखर उठता है। हवा के झोंके के साथ उसकी खुमारी और बढ़ती चलती जाती है। ऐसी किशोर लीला में हम प्रीतम के संग ये इश्कमयी लीला में डूबते रहते हैं और खूब खुशहालियां हक हादी रूहों को अपरंपार अखंड आनंद को देखकर सच्चिदानंद के आनंद सिंध में डूब डूब के मोती अनंत गुण माशुक के बाहर ले आती है। होता क्या है, ये अनंत गुणों से जब हम अपने प्राण प्रीतम को रिझाती है और प्रीतम ने जब ये बात देख ली कि अब
रूहों को मेरे हुस्न लाड की प्यास बढ़ गई है। उनके दिल के भीतर अब मेरी इस कदर की चाहत आ गई है कि यदि मैंने उनको अपने गले से न लगा लिया तो बेहोश होकर गिर जाएगी। तब मेरे प्रीतम अनंत स्वरूप धारण करके हम सभी रूहों को एक साथ संभाल लेते हैं। अनंत स्वरूप धारण करके हम रूहों की एक एक चाहत को परिपूर्ण करते हैं। सभी रूहों को एक साथ अपने इष्ट के विलास के खिलवत के सुखों में डुबो देते हैं और इन लीलाओं को खुबी खुशाली पशु पंछी वन पौधे बाग बगीचे पुष्प हर कोई देखता है कि वही तो हमारी खिलवत है। कहीं वन लताओं के बीच में, कभी जल के फव्वारों के बीच में, कभी पेड़ पौधों की डालियों के बीच में, कभी उनके तनों के बीच में, कभी जल की गहराई में, कभी कुंज निकुंज में, कभी मोहल्लातों में, कभी चांदनी में। ये अनंत सुख जो हम रूहें प्राप्त करती है, उन लीला को, उन सुख को खुबी खुशाली पशु पंछी हर कोई देखता है और देखते देखते वो भी इस इश्क के शराब के नशे में अर्श का सारा सामग्री मदमस्त हो जाती है। सभी को ये सुख एक समान एक साथ मिल जाता है। जो सुख मेरे प्राण प्रीतम मुझे देते हैं, हम रूहों को देते हैं, उस सुख की अनुभूति अर्श की एक एक न्यामत के दिल में छा जाती है और उसी रसानंद के सिंध में, सागर में डूबकर एक पशु पंछी खुबी खुशालियां भी इश्क के रस के मोती, इश्क के रस का आनंद वो भी पा लेती है। और सच्चिदानंद के आनंद सिंध में डूब डूब जाती है। अपना गुण माशुक के बाहर ले आवती है। सारी नेमतों के दिल में जो प्रीतम के लिए लाड भरे हुए हैं, वो लाड को वो भी व्यक्त कर देगी। वो भी प्रीतम के प्यार में सराबोर हो जाती है। जो सुख, जो लाड, जो लज्जत मेरे प्रीतम मुझे देते हैं, वो सुख, वो लाड लज्जत अर्श की प्रत्येक न्यामत को अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। कोई इन सुख से वंचित नहीं रह जाता। एक ईश्वर लीला है मेरे प्राण प्रीतम की, अनंत गुणंत की। कैसे लाड करते हैं मेरे प्रीतम, अनंत गुणन की, अनंत ताने, अनंत अदाए, छिन्न छिन्न नई नई गावती और बाजे बजाए के निरत कला ल्याय के क्या करती है रूहे, खुबी खुशालियां, पशु पंछियां, हर कोई अब इश्क को पाते ही जैसे निरत करने लग जाते हैं।
अपने आप वो थिरक उठता है, अंग अंग में खुमारी छा जाती है। प्रीतम के इस सुख पाकर ही मन मोर बनकर जैसे नाच उठता है। चारों तरफ इश्क का आनंद ही आनंद उछलने लगता है। हवाएं गा रही है और उन्हीं हवाओं के संपर्क में आते हुए वन के पत्ते इस तरह से आपस में टकराते हैं जैसे संगीत की धुन बज उठती है। इश्क रूपी बादलों के पर सवार होकर मेरे प्रीतम के संग लेकर मैं अर्श के अंदर विहार करती रहती, गुनगुनाती जनजनाती हुई, मद मस्त चाल से चलती हुई, कुल्हे लटकाती हुई, कमर मचकाती हुई, अंग अंग को मरोड़ती हुई, जब मैं मेरे प्रीतम को रिझाती हूं, पूरा अर्श इन्हीं अदाओं में गर्क हो जाता है। नृत्य कला लाए के पांव पैरों से कटी, छाती, हस्त, कंठ, नैन, नासिका व प्रकुटी मिठी रसना चलाए के जब हक आदि रूहों को रिझावती है, अनंत हुन्नर करके हंसावती है, तब आनंद शांति पाती है। अर्श की सारी न्यामतें झूम उठती है जब मुझे प्रीतम के संग लाड इश्क की लीला में डूबी हुई देखती है। प्रीतम की इन मस्ती मेरे संग करते हुए देखकर खूबी खुशहाली पशु पंखी और अर्श की अनंत न्यामतें भी अपने अंग अंग से थिरकने लग जाती है। हाथ पैर कटी, छाती, नेत्र, भौं, ब्रकुटी, मीठी रसना, वो याद कर लीजिए कैसा मस्ती भरा क्षमा बंधा हुआ है। पूरा अर्श उन्माद में भरा हुआ है, जैसे कोई शराबी शराब के नशे में अलमस्त होकर सारी अपनी बातें भूलकर उसी नशे में सरोबार हो जाता है। इसी तरह पूरा अर्श, अर्श की सारी न्यामतें मुझे प्रीतम के संग खिलवत की, विलास की लीलाओं में डूबे देखकर सब कोई उस लीला में डूब जाता है। सभी के दिलों में एक साथ जैसे खुमार भर जाता है। पूरा परमधाम इश्क के नशे में डूब जाता है। जहां भी नजर पड़ेगी हर कोई प्रीतम के लाड प्यार से अपने आप को उसी में डूबा हुआ महसूस करता है। तितलियां आपस में एक दूसरे के संग जुड़ी हुई है। पंछियां चोंच में चोंच डालकर इश्क का इजहार कर रही है।
पशु एक दूसरे को आलिंगनबद्ध करते हुए इश्क की मस्ती में लग जाते हैं। फूल एक दूसरे से टकराकर अपना इश्क का इजहार करते हैं। बड़े बड़े वृक्ष उनकी डालियां आपस में एक दूसरे के साथ जुट जाती है, ऐसे गुद गुद की, जैसे मेरी और मेरे प्रीतम की है। सारा परमधाम उसी खुमार में एक साथ डूब जाता है। चारों तरफ इश्क की ही अभिव्यक्ति चल रही है। अर्श की प्रकृति सारी इश्कमय हो गई और सब अब हक आदि रूपों को रिसावती है और अनंत हुन्नर करके हंसावती है तथा आनंद शांति पाती है। सब रूपों को जब आनंद की प्राप्ति हो जाती है, दिल में शांति प्राप्त हो जाती है, सब अर्श की नियामतों को भी उसी पल उसी आनंद की शांति प्राप्त हो जाती है। पशु पंछी वन माहौल मंदिर साथ दीदार और मेहर नजर की शराब के ऐसे अलमस्त है कि जहां तहां बनों में जुमत गुमत है। क्या हालत हो गई है पूरे परमधाम की। पशु पंछी वन माहौल मंदिर मोहलाते भी चेतन होकर एक दूसरे से जैसे आलिंगनबद्ध हो जाती है, क्योंकि मोहलाते भी तो चेतन है, पत्थर की थोड़ी है, वो भी अपने इश्क को प्रकट कर देती है। पशु पंछी वन माहौल मंदिर और साथ दीदार और मेहर नजर की शराब के ऐसे अलमस्त हो जाते हैं। जब मेरे और मेरे प्रीतम की इन आशिकी की लीला को देखते हैं, जब प्रीतम मुझे रिझाने के लिए ये इश्कमयी लीलाएं करते हैं, तो इन्हीं लीलाओं में डूबकर माहौल मंदिर झूम उठते हैं। शराबी जैसे अपने आप को संतुलित न कर सके, वैसे ही अर्श की मोहलाते और अर्श के बड़े बड़े वृक्ष भी आपस में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होकर जैसे लाड प्यार कर रहे हैं। जहां तहां बनों में गुमत जुमत है, वास्ते सिजदे हक आदि रूहों के फेर फेर जमी को चुमत है। इस लीलाओं से अलमस्त होकर ये ऊंची ऊंची मोहलाते झुक कर जिमी को चुमती है, सेजदा करती है मेरे प्रीतम का, श्यामा जी का, हम रूहों का, कि आज हमें भी अपार सुख और अपार आनंद में डुबो दिया। वो भी अपार खुशी में झूम उठते हैं, वो सुख का एहसास करते हैं और झुक झुक के जिमी को स्पर्श करके सिजदा बजा जाते हैं। बड़ी बड़ी मोहल्लाते झुक कर सिजदा करती है, बड़े बड़े वृक्ष झुक कर सिजदा करते हैं। वो टापू महल जो अनंत अनंतता से ऊंचाई लिए हुए है, वो झुक कर सिजदा बजा लाते।
जल अपार तरंगे उछलकर फिर सिजदा बजा लाती, हवाएं हमारे पैरों को चूमती हुई जैसे निकलकर सिजदा बजा लाती है, आसमान झुककर चीनी को स्पर्श कर जाता है। पूरा परम धाम इस इश्क के नशे में, इश्क के आनंद में झूम झूम के हम रूहों को सिजदा बजा लाते हैं और रोम रोम मस्त सरासर होकर, सारी नेमतें रोम रोम में इश्क के नशे में मस्त सरासर होकर, माहौल माहौल मंदिर मंदिर प्रति बाग बगीचे बन गलिया में गुंजार करती रहती है। अर्श की सारी सामग्री आज प्रीतम के इश्क में सराबोर होकर अलमस्त हो गई। माहौल माहौल मंदिर मंदिर बाग बगीचे अर्श में चारों ओर घूमते फिरते अपार आनंद में खुशी में झूम रहे हैं। और इसी इश्क में सराबोर होकर मैं भी मेरे प्रीतम के नेत्रों से नेत्र में आंखें डालकर होकर मद मस्त हो गई हूं। इश्क शराब के प्याले पे प्याले मेरे प्रीतम मुझे भी पिला रहे हैं। और इश्क में, इश्क के नशे में क्या आनंद में डूबी हुई हूं मैं। वो आनंद का नशा मेरे अंग अंग में छाया हुआ है। ये आनंद की परितृप्ति अंग अंग को शिथिल करते हुए बस इसी इश्क में मैं बेहोश हो जाऊं, मदहोश हो जाऊं। होश ही न आवे, ये है हमारी किशोर लीला। बस इसी इश्क में डूबना है, इसी इश्क के नशे में हमें सराबोर हो जाना है, जहां अपना होश ही न रहे। ऐसे इश्क में डूबने वाली सभी रूहों को कोटि कोटि प्रणाम।